देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट थर्ड। ठीक है। हमने पॉरीफेरा स्पॉन्ज पढ़ लिया, कॉलन टेट्रा जिसको निडेरिया बोलते वो पढ़ लिया, प्लेटीहेलमिंथस जिसको फ्लैट वॉर्म बोलते थे वो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एस्क्ली एस्क्लीहेमिंथस जिसको हम लोग नीमाटोडा भी बोलते हैं और राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए हम, ये वाली पढ़ना है आज हम लोग को। ठीक है, चलो। एस्के हेलमिंथस जिसको नीमाटोडा भी बोलते हैं और जिसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ये वाली पढ़ने वाले हम लोग। देखो ये यही जीव है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि इसमें फीचर्स क्या क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है। एस्के हेलमिंथस इसी को नीमाटोडा भी बोलते हैं, इसी को राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। अब इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे कि एस्के हेलमिंथस को नीमाटोडा या राउंड वॉर्म बोलते हैं। तो ट्रिक है, नीमा का एस राउंड है, नीमा नाम की एक लड़की है, ऐसा ट्रिक है इसमें, जिसका एस क्या है, राउंड है। ठीक है। एस्के हेलमिंथस या रीमाटोडा या राउंड वॉर्म का क्या क्या फीचर्स है वो जानेंगे। तो ये समुद्र और स्थल दोनों में पाया जाता है। इससे पहले हम आपको पॉरीफेरा बताए थे या फिर नेडेरिया स्पॉन्ज या कॉलन, ये जो था ये दोनों सिर्फ समुद्र में पाया जा रहा था। और इस फिर एक और भी बताए थे जिसका नाम था प्लेटीहेलमिंथस जिसको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। तो वो इंडो पैरासाइट था, मतलब शरीर में पाया जाता था। लेकिन ये समुद्र और स्थल दोनों में पाया जाता है। कौन? एस्का हेलमिंथस, निमाटोडा या राउंड वॉर्म। यह पादप यानी कि पेड़ पौधा और जानवर में परजीवी के रूप में काम करता है, उसके अंदर रह सकता है। ये भी इंडो पैरासाइट है, ये भी याद रखना है। प्लेटीहेलमिंथस भी इंडो पैरासाइट है, यानी कि अंतः परजीवी मानव के अंदर पाया जाएगा। और एस्के हेलमिंथस, निमाटोडा, राउंडवॉर्म भी परजीवी है, इंडो पैरासाइट है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखना है हम लोग को। एक सेकेंड, इसके एग्जाम्पल को सेट करते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल ऑफ राउंड वॉर्म या नीमाटोडा या एस्के हेलमिंथस, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है एस्केरिस, यह मानव के आंत में पाया जाएगा। एस्केरिस को ही मुख्यतः राउंड वॉर्म कहते हैं। ये तो पूरा ही राउंड वॉर्म है, ये पूरा ही राउंड वॉर्म है, लेकिन एस्केरिस को ही मुख्यतः राउंड वॉर्म बोला जाता है। ये सबसे मेन राउंड वॉर्म है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। इसका ट्रिक क्या है, एस एस से ही याद होना चाहिए कि ये एस्केलेहेमिंथस है। ठीक है। फिर वुचेरिया, ये दूसरा एस्केलेहेमिंथस निमाटोडा या राउंड वॉर्म का एग्जाम्पल है। ये लिम्फ वेसल में पाया जाएगा। लिम्फ वेसल मतलब मानव के अंदर एक ब्लड वेसल होता है कि लिम्फ वेसल, तो ये लिम्फ में पाया जाएगा। ब्लड में कौन पाया जा रहा था, बता सकते हो? शिस्टोसोमा। इससे पहले हमने बता दिया था, समोसा हमारे ब्लड में है। मानव में जो फलेरिया बीमारी होता है, हाथी पाँव, जिसमें पैर फूल जाता है, तो वो इसी के कारण होता है। अगर ये वाला जो पैरासाइट है मानव के अंदर चला जाएगा पैर में तो फलेरिया हो जाएगा, उसके लिम्फ में चला जाएगा तो फलेरिया हो जाएगा। इसका नाम क्या है, वुचेरिया। फिर एक है एंकीलोस्टोम, ये भी मानव आंत में पाया जाता है। इसको हुक वॉर्म बोलते हैं, इसको हुक वॉर्म बोलते हैं। तो फिर से इसको कैसे याद रखेंगे कि एंकीलोस्टोम को हुक वॉर्म बोलते हैं। तो एंकी मतलब आंटी, आंटी का हुक लगाओ। फिर से लोआ लोआ, ये मानव के आँख में पाया जाता है। ठीक है ना, लोआ लोआ कहाँ पाया जाएगा, मानव के आँख में पाया जाता है। ये ऐसा परजीवी है। या फिर ऐसा एस्केलेहेमिंथस, नीमाटोडा या राउंड वॉर्म है। फिर एक है पिन वॉर्म, ये भी मानव के आँख में पाया जाएगा। फिर है राउंड वॉर्म, ये पूरा राउंड वॉर्म तो है ही, लेकिन यहाँ देखो वॉर्म वॉर्म करके फ्लैट वॉर्म भी पढ़ेंगे हम लोग, अर्थ वॉर्म, टैप वॉर्म। फ्लैट वॉर्म या फिर टैप वॉर्म किसका एग्जाम्पल है, बता सकते हैं? ये एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथस का। अर्थ वॉर्म दूसरे किसी का एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे तीन जगह और वॉर्म वॉर्म मिलता है। इस समय भी देखो राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म फिर से मिल रहा है ना। तो ये सब नीमाटोडा या एस्केलेहेमिंथस है। ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है तो हम बता रहे हैं, उतना को याद कैसे रखना है। तो यहाँ पे देखो ट्रिक है इसका। किसका ट्रिक है, यह उस चीज़ का ट्रिक है कि जिससे हमको नीमाटोडा या फिर राउंड वॉर्म या फिर एस्के हेलमिंथस का एग्जाम्पल याद हो सके।
नीमा आंकी का, नीमा नाम की कोई लड़की है, वो एंकी है मतलब आंटी है, उसका चेहरा, वो चेहरा लो लो हो गया। नीमा नाम की कोई आंटी है, उसका चेहरा क्या हो रहा है, लो लो, रो रही है। ठीक है, उसी तरीके से तो नीमा का क्या हो जाएगा, नीमाटोडा। एंकी का क्या होगा, एंकिलोस्टोम। वो का क्या होगा, वो चेहरा से क्या हो जाएगा, वुचेरिया। लो से क्या हो जाएगा, लोआ लोआ। ठीक है ना। नीमा आंकी, फिर से बता रहे कैसे ट्रिक है। ट्रिक ऐसे है कि नीमा नाम की एक आंकी है मतलब आंटी है, उसका चेहरा क्या है, वो देखो, वो चेहरा से क्या कर रही है, लो लो कर रही है मतलब रो रो कर रही है। तो नीमा एंकी का वो चेहरा लो लो है, तो नीमाटोडा। एंकी से होगा एंक्लियोस्टोम, अब फिर से वो चेहरा से होगा वुचेरिया। लो लो से क्या हो जाएगा, लोआ लोआ। ये नीमाटोडा को ही क्या बोलते हैं, राउंड वर्म या फिर एस्के हेलमिंथस। इसी का ये सारा एग्जाम्पल है कौन, एंक्लियोस्टोम, इसको हुक वर्म बोलते हैं। ये भी मानव आंत में पाया जाएगा। वुचेरिया ये मानव के लिम्फ में पाया जाता है, जिससे हाथी पाँव बीमारी हो जाता है, मानव का पैर फूल जाता है, पता है ना। मादी का लिम्फ में पाया जाता है ये लोआ लोआ मानव के आँख में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर। अदर नेम ऑफ फाइलम एस्के हेलमिंथस। संघ एस्के हेलमिंथस का अन्य नाम क्या है, मोलस्का नहीं, नीमाटोडा। हाँ, एस्के हेलमिंथस को ही नीमाटोडा भी बोलते हैं और राउंड वर्म भी बोलते हैं। प्लेटी हेलमिंथस किसका नाम था, फ्लैट वर्म का। ठीक है, याद रहेगा। एनिमल्स ऑफ, यहाँ पे देखो, एनिमल्स ऑफ द फाइलम एस्के हेलमिंथस आर कॉमनली नोन एज। संघ एस्के हेलमिंथस के अंतर्गत आने वाले जंतु को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, बताइए। जो एनिमल एस्के हेलमिंथस के अंदर या राउंड वर्म के अंदर आए उसको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। ठीक है, देखो टैप वर्म किसका एग्जांपल है, टीनिया को टैप वर्म बोलते थे, है ना। और ये मानव आंत में पाया जाता है, एक बार बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा था इस पे। और ये किसका एग्जांपल था, प्लेटी हेलमिंथस का, स्पॉन्ज पोरीफेरा का। फ्लैट वर्म प्लेटी हेलमिंथस को कहते हैं। आया ना क्वेश्चन वैसा। किसका एग्जांपल है ये सब, एस्के हेलमिंथस या फिर नीमाटोडा या राउंड वर्म का। एस्केरिस है, वुचेरिया है, इसको फलेलियर वर्म बोलते हैं। एंक्लियोस्टोम है, इसको हुक वर्म बोलते हैं। लोआ लोहा ये मानव आंत में पाया जाता है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ राउंड वर्म या फिर नीमाटोडा। इसमें से कौन राउंड वर्म या फिर नीमाटोडा या एस्के हेलमिंथस का एग्जाम्पल नहीं है। निम्न में से कौन गोल कृमि या नीमाटोडा का उदाहरण नहीं है। एस्केरिस है, हाँ, ये तो मुख्य नीमाटोडा या फिर एस्के हेलमिंथस या राउंड वर्म का एग्जाम्पल है। वुचेरिया है, हाँ है। एंक्लियोस्टोम है, हाँ है। टैप वर्म नहीं है। टैप वर्म किसका है, प्लेटी हेलमिंथस या फिर फ्लैट वर्म का। अच्छा, इसका ट्रिक क्या बताए थे हम, ये सबको याद रखने का, याद आ रहा है। नीमा आंकी, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं ट्रिक आपको, पीछे से ट्रिक है। नीमा आंकी का वो चेहरा लो लो है, नीमा से नीमाटोडा, एंकी से एंक्लियोस्टोम, वो चेहरा से वुचेरिया, लो लो से लोआ लोआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन राउंड वर्म इन ह्यूमन। मनुष्य में सबसे साधारण गोल कृमि कौन है, कि मनुष्य में सबसे सामान्यतः पाया जाने वाला राउंड वर्म है एस्केरिस। यही है सबसे ज़्यादा हम लोग के अंदर, यही वाला राउंड वर्म पाया जाता है, इसका नाम है एस्केरिस। आई वर्म भी पाया जाता है, लेकिन ये आँख में, फ्लेजर वर्म भी पाया जाता है, ये लिम्फ में, एंक्लियोस्टोम भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एस्केरिस ये मानव आंत में पाया जाता है, याद रखेंगे। अब ये वाली सवाल देखें। मनुष्यों में हाथी पांव रोग डैश द्वारा होता है। मनुष्यों में हाथी पांव रोग ये होता है राउंड वर्म के द्वारा। ये कौन सा राउंड वर्म है, वुचेरिया। डैश मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस और एंकाइलोस्टोमा। एस्कैरिस और एंकाइलोस्टोमा ये मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। अब देखो कुछ डैश मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस और एंकाइलोस्टोमा। एस्कैरिस, अच्छा, ये दोनों तो मनुष्य के आंत में पाया जाएगा। वुचेरिया कहाँ पाया जाता है, जिससे हाथी पाँव होता है, मानव का पैर फूल जाता है, मोटा हो जाता है, ये मानव के लिम्फ में, LYMPH, याद रहेगा। शरीर संगठन का स्तर क्या है, अगर आपको याद हो सेलुलर, तो ये आपको देखने को मिला था पोरीफेरा में।
टिश्यू आपको देखने को मिला था निडेरियन में, टिस मारता है और ऑर्गन पिछले ही फाइलम के अंदर प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर। ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा निमेटोड से, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर। आपको याद रखना है कि सेल तो पॉलीफेरा से ही मिल रहा है, स्पॉन्ज से मिल रहा है। टिश्यू जो है टिस मार देगा डर के रहो, तो निडेरिया से मिल रहा है या फिर कॉलनटेट्रा से मिल रहा है। ऑर्गन जो है प्लेटीहेलमिन्थस या फिर ऑर्गन बोले या फिर नर्वस बोले तो प्लेटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैटवर्म से मिलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन ऑर्गन सिस्टम शब्द बोल दे तो कहाँ से मिल रहा है? ये निमाटोडा से या फिर राउंड वॉर्म से या फिर एस्केहेलमिन्थस से, यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा। ये चीज़ याद रखना है। निमेटोड में उपस्थित है ना तो श्वसन तंत्र, ना ही परिसंचरण तंत्र, ना ही कंकाल तंत्र, केवल और केवल नर्वस सिस्टम। टोड यानी कि राउंड वॉर्म या फिर एस्केहेलमिन्थस, ठीक है। ये इसमें क्या प्रेजेंट है? नर्वस सिस्टम तो बताए थे ना कि थोड़ा सा डेवलप कहाँ से हो गया था, प्लेटीहेलमिन्थस या फिर फ्लैटवर्म से ही। लेकिन निमाटोड या फिर राउंड वॉर्म या फिर एस्केहेलमिन्थस में नर्वस सिस्टम और डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बॉडी वॉल ऑफ निमाटोड इज मेड अप ऑफ, ये जो क्या है निमाटोड है या फिर राउंड वॉर्म है या फिर एस्केहेलमिन्थस है, इसके बॉडी पर एक चीज़ चिपका रहता है, उसी का नाम है क्यूटिकल। चिपचिपा चीज़ रहता है उसी का नाम है क्यूटिकल। ये जाके चिपक जाता है इसी कारण, चिपचिपा पदार्थ होने के कारण, ठीक है। इस वाले फाइलम में है रेनेटी सेल, तो बी हमारा राइट आंसर। रेनेटी सेल के जरिए एक्सक्रीट करते हैं निमेटोड्स। डैश को साधारणतः गोल कृमि कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देना, एस्कैरिस हो गया, वुचरेरिया हो गया, एंकाइलोस्टोमा हो गया और ट्राइकिनेला हो गया। ये सारे के सारे राउंड वॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे निमेटोड्स हैं, और निमेटोड्स को ही तो हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं। लेकिन इनमें से आपको कोई एक ही चूज करना है। आप बताओ इनमें जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ये आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैंने यहाँ पर ये सवाल इसलिए लिया हुआ है ताकि मैं इस बात पर फोकस कर सकूं कि जो हम राउंड वॉर्म बोलते हैं ना, वो तो सही है कि हम एस्केहेलमिन्थस के अंतर्गत जो जानवर आएंगे उसे हम राउंड वॉर्म बोलेंगे। लेकिन राउंड वॉर्म के नाम से जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, जैसे कि राउंड वॉर्म बोलते ही हमारे दिमाग में आएगा, वो है एस्कैरिस, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी है, फेमस है, वो एस्कैरिस है। बाकी बात जो निमेटोड्स होते हैं हम सारे को ही राउंड वॉर्म बोलते हैं, गोल कृमि बोलते हैं। निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? तो एकल पोषीय परजीवी वो होता है जिसका केवल एक ही होस्ट होता है, यानी कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट। हिंदी वाले मोनोजेनेटिक वर्ड को ध्यान में रखना, ठीक है। मोनोजेनेटिक ये जो शब्द है ना, ये ध्यान में रखना। ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोले तो केवल और केवल एक ही होस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा एस्कैरिस हो गया, पिनवर्म हो गया, हुकवर्म यानी कि एंकाइलोस्टोमा, ये सारे के सारे मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स हैं। और मनुष्यों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? एस्कैरिस। ये देख लो, एस्कैरिस हो गया, एंकाइलोस्टोमा, पिनवर्म, ये सारे के सारे क्या है? मोनोजेनेटिक है। वुचरेरिया जो कि फाइलेरिया बीमारी का कारक है, वो हो जाएगा डाइजेनेटिक। लोआ लोआ किसका वैज्ञानिक नाम है? लोआ लोआ ये वैज्ञानिक नाम है आईवॉर्म का। ये आप देख लो, लोआ लोआ, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये राउंड वॉर्म है, आंखों में गोल कृमि है, इसी को कहा जाता है लोआ लोआ। लोआ लोआ को आई वॉर्म बोलते हैं, ये आँख में पाया जाता है। तो आँख से क्या करते हैं? लोते हैं, तो लो आई वॉर्म, ठीक है। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में जो अध्ययन होता है उसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को, यानी कि बर्ड्स के स्टडी को। ओडोंटोलॉजी ये कहा जाता है टीथ के स्टडी को, दांतों से संबंधित अध्ययन को। और एंटोमोलॉजी ये कहा जाता है इंसेक्ट्स के बारे में जो अध्ययन होता है उसको। अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जंतु नामकरण आयोग जो कि जानवरों का नामकरण करता है, जो वैज्ञानिक नाम होता है वो इसी आयोग के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1895 में, 1895 में। डैश में शरीर गुहा में अनुपस्थित होती है, यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ पर से में काट दो। डैश में